डियर स्टूडेंट्स, आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो कोई छोटा एग्जामिनेशन नहीं है, तो आपकी तैयारी का लेवल भी अपेक्स लेवल पे होना चाहिए। सबसे अधिक, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, और दिन रात मेहनत करके जितना भी समय आप निकाल सकते हैं अपना सबसे बेस्ट निकालिए और दिन रात लगा दीजिए। कुछ मत देखिए, अभी 42-45 दिन नेगेटिव मत सोचिए। ये रिजल्ट आपको निकालना है, याद रखिए, ये रिजल्ट आपको निकालना है। इतना बड़ा मौका आप साल भर के बाद मिलेगा, नहीं तो उसी ग्रुप डी ग्रुप सी में आप लगे रहेंगे और ये भी 3-4 सालों में फाइनल होता है, तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अभी निकालिए इस 42-45 दिनों में, और जीवन भर इस 42-45 दिनों को आप याद रखेंगे। अगर आपने अच्छा समय निकाला, स्टडी आवर बढ़ाया, रिवीजन अच्छा किया, टॉपिक्स कंप्लीट किया, सिलेबस को कवर किया, एग्जामिनेशन के पैटर्न के पीछे चले और अच्छी तैयारी करके प्रीलिम्स तो निकालेंगे ही, मेंस में निकालेंगे, इंटरव्यू देंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा और तब पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा काम किया है। याद रखिए, अभी जो आप पढ़ रहे हैं दिन रात, अभी भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, क्योंकि यही पढ़ाई आपको अधिकारी बनाएगा, एक बड़ी सी गाड़ी देगा, सम्मान मिलेगा, एक बॉडीगार्ड मिलेगा, देश दुनिया समाज गांव में आपको लोग सलाम करेंगे। क्या वो दिन होगा, कमाल का होगा। तो ये दिन अगर पाना है तो आज की रात, आज का दिन, अगली रात, अगला दिन, एक भी दिन थकना नहीं है। दिन रात लगाइए और दिन रात भिड़े रहिए। एक भी दिन, एक भी समय, एक भी सेकंड इधर उधर नहीं सोचना है, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम इस एग्जामिनेशन को देखकर बाहर नहीं निकलेंगे, असेसमेंट नहीं करेंगे कि हम कहां हैं। आप जहां पर भी हैं बेस्ट है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा समय निकाल रहे हैं और आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रही हैं। छात्राएं भी लगी रहिए, पॉजिटिव रहिए, जितना भी आपकी क्षमता है अपना बेस्ट निकालिए और सबसे अच्छा समय दीजिए और इधर उधर की छोटी मोटी बातों को जस्ट रहने दीजिए। अब सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है, आपने टॉपिक्स को कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, आप कुछ टॉपिक समझ नहीं पा रही हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, कभी कभी मन घबराने भी लगता है, निराशा में घिर जाता है, लेकिन याद रखिए, घने बादलों के बीच से ही वो बारिश होती है जो किसान दिन रात टकटकी लगाकर देखता है। लेकिन जब ये बारिश करता है तो उसी बारिश से हमें जीवन दान मिलता है। तो दिन रात लगाइए, इस काली घनी रात में भी आपके लिए सूर्योदय का वो चमक है जिसके लिए आपने दिन रात सोचा है, लगातार सपने देखे हैं और कई सालों से कड़ी मेहनत की है। इस एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस सेट्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सभी जानते हैं कि अच्छा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़कर समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट प्रैक्टिस सेट से होता है। हमारे हिसाब से तो पूरा अगस्त निकल जाने दीजिए, सितंबर से आप प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट्स आपका ऐसा प्रैक्टिस सेट होना चाहिए जिससे आपका रियल टेस्ट हो। ऐसा ना हो कि इधर उधर का प्रैक्टिस सेट्स आप ले लीजिए, आप प्रैक्टिस सेट्स बनाते रहे, ना तो असेसमेंट हो, ना तो उससे क्वेश्चंस आए, ना ही आपको सेटिस्फैक्शन मिले, और कभी कभी तो उल्टे सीधे प्रश्नों के कारण डीमोटिवेशन होने लगता है। तो प्रैक्टिस सेट्स का चुनाव अच्छा कीजिए और आज हम आपको अच्छे 2 प्रैक्टिस सेट्स बता रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट्स अभी बनाना चाहती हैं या चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो अगस्त तक रुक जाइए, सितंबर से बनाइए, लेकिन अगर आपकी तैयारी हो गई है तो अभी भी आप बना सकते हैं। उसके लिए मेरे हिसाब से अरिहंत की जो ब्लैक वाली आई है 25, हिंदी में 25 प्रैक्टिस सेट्स है, अंग्रेजी में 15 प्रैक्टिस सेट्स है। इन दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, ये अच्छा प्रैक्टिस सेट है और एडुटेरिया का भी अच्छा आया है, और भी अच्छे हैं। अगर आपने देखा है, समझा है, अच्छे हैं, आप उसी से बनाइए, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाइए। लेकिन अच्छे प्रैक्टिस सेट्स को हम कैसे समझेंगे कि कोई प्रैक्टिस सेट अच्छा है? पहला पॉइंट, इसमें प्रोपोर्शन होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस आते हैं, 150 प्रश्नों के समूह में जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस आते हैं उनका सही अनुपात होना चाहिए। जैसे करंट अफेयर्स में 30+, हिस्ट्री में 35+, ज्योग्राफी में 12 से 15 क्वेश्चंस, इकोनॉमी में 8 से 10-12 क्वेश्चंस, पॉलिटी में लगभग 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। तो ये प्रोपोर्शन अगर सही दिख रहा है तो अच्छा है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स का अनुपात बहुत सारे मैगजीन में हमने देखा सही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स जो आप बना रहे हैं उसमें हर सब्जेक्ट का सही प्रोपोर्शन होना चाहिए। और ये प्रोपोर्शन करंट अफेयर्स में इन ए रो आपको 30 क्वेश्चंस दिखेगा, अगर 61 से शुरू होगा तो सीधे 90 पे जाकर रुकेगा। तो कई सारे प्रैक्टिस सेट्स में हमने देखा कि करंट अफेयर्स की बड़ी कमी है, 10, 12, 14 क्वेश्चंस डाल दिया, करंट अफेयर्स ओवर हो गया और फिर इधर उधर के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये आप समझ लीजिए, प्रैक्टिस सेट्स में प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, क्योंकि ये आपका अनुमान है, आपकी तैयारी को ये धार देगा कि यस हमने इतना बना लिया है। अच्छा, ये जो हमने मैगजीन्स बताया है, इसमें अगर आपका 90+ आता है, 90+, जनरल में ईडब्ल्यूएस मेल की हम बात कर रहे हैं, 90+ आता है, आपकी तैयारी अच्छी है। फीमेल की बात करें, सारे रिजर्व कैटेगरी की बात करें, 85+ आना चाहिए।
ये तो प्रैक्टिस सेट्स अरिहंत की और एडिटोरिया के अगर आप बनाते हैं तो इन दोनों में 90 प्लस जनरल मेल, ईडब्ल्यूएस मेल और सारी फीमेल, सारा रिजल्ट 85 प्लस का स्कोर आता है। आपकी तैयारी अच्छी है, सही है, और इसे मजबूती दीजिए, इतना मजबूती दीजिए कि एग्जामिनेशन से निकलकर अगले ही दिन मेंस की तैयारी में लग जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, हम आपको बता दें कि अभी पैटर्न क्या है, इसे भी समझना चाहिए। आप कैसे समझेंगे कि प्रैक्टिस सेट्स में किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। बीपीएससी में छोटे से छोटे क्वेश्चंस होते हैं और फिर एकदम 1/4 पेज के बड़े से क्वेश्चन भी होंगे। आइए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको ट्रेंड पता चलेगा कि अभी बीपीएससी का ट्रेंड क्या है जो 68वीं से ड्रास्टिकली चेंज हुआ। देखिए हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप देखिए डेट्स एंड इवेंट्स की बीपीएससी के एग्जामिनेशन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेषकर डेट्स, स्पेसिफिक डेट पूछा जाता है, जैसे क्रिप्स मिशन कब भारत आया, कैबिनेट मिशन कब भारत आया, स्पेसिफिक डेट है ना। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन ये हम 68वीं का बीपीएससी का आपको दिखा रहे हैं। यहां पर संविधान के बारे में लिखा हुआ कि संविधान हमारा कब, कितने दिनों के बाद निर्मित हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी का रेगुलर फीचर है और ये है 1, 2, 3 इवन 4 भी हो सकते हैं, कथन, स्टेटमेंट या फैक्ट्स हो सकते हैं। इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सही है या सही नहीं है और उसके बाद एबीसीडी दिया रहेगा। तो ये एक रेगुलर फीचर है। एक इसी तरह का क्वेश्चन हम और आपको दिखा रहे हैं, 1, 2, 3 करके दे दिया और पूछेगा कि इनमें से कौन सही है या कौन इनमें से गलत है। तो ये भी एक रेगुलर फीचर है बीपीएससी का। नेक्स्ट आइए, एक और टाइप आप देख लीजिए, छोटा सा स्टेटमेंट रहेगा और एबीसीडी में बड़े बड़े उसके चॉइसेस रहेंगे। यहां भी बीपीएससी का पैटर्न आपको दिखाई देता है, रेगुलर फीचर, जिसमें ग्रेफाइट और हीरे के बारे में 3-4 चॉइसेस में पूछा जा रहा है कौन गलत है या सही है। और लास्ट में एक इन्वर्टेड कॉमा में कुछ स्टेटमेंट किसी इतिहासकार का या किसी व्यक्तित्व के बारे में, इस तरह का भी आपको प्रश्न दिखाई देगा। यहां पर भी देखिए एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में ये सारी बातें हैं। तो ये बीपीएससी का पैटर्न है और यही पैटर्न आपको अब दिखाई देगा आने वाले एग्जाम्स में भी, जिसमें इस तरह के प्रश्न होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट्स कैसा होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सिलेबस को कैसे कवर करना है, कहां पे कंसेप्ट है, कहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है 1, 2, 3 और आपसे पूछा जा रहा है कितने इसमें सही है गलत है। ये पैटर्न है बीपीएससी का 150 क्वेश्चंस में। और याद रखिए प्रोपोर्शन आपके प्रैक्टिस सेट में सही होना चाहिए। असेसमेंट होगा, आपका हिम्मत बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा, तैयारी बढ़ेगी, आगे आप बढ़ेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, पूरी देश दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या हैं। सो जुटे रहिए, लगे रहिए, एक भी पल नेगेटिव मत सोचिए। आपका रिजल्ट आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा और उसके बाद जो उत्साहवर्धन होगा उसकी भरपाई आप किताब पढ़कर या किसी के बोलने से नहीं, बल्कि अंदर आपके आवाज आएगी कि आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप इसे फाइनल निकालने जा रहे हैं, अधिकारी बनने जा रही हैं और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिला है। और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।